नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी ताश के महल की तरह ढहती नजर आ रही है। टीएमसी के नेता रेत की तरह ममता बनर्जी की मुट्ठी से फिसलते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के जो नेता बंगाल के बाद दिल्ली पर कब्जे का ऐलान कर रहे थे, अब उनमें से अधिकांश नेता दीदी की पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। विधानसभा से लोकसभा तक बागी नेताओं की पलटन ही खुद को असली टीएमसी बता रही है। अभिषेक बनर्जी को घमंडी और तानाशाह बताया जा रहा है। ममता बनर्जी को आंख दिखा रहे हैं और अब सवाल यह है कि क्या दीदी बागियों को मना पाएंगी? टीएमसी को टूटने से बचा पाएंगी दीदी? सिर्फ सत्ता ही नहीं गई, पार्टी भी हाथ से फिसलने लगी। जांच अधिकारियों की टीम भी टीएमसी नेताओं का दरवाजा खटखटाने लगी। कथित फर्जी दस्तखत मामले में अधिकारियों की टीम फिर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि सीआईडी की टीम उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है, लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि अगर गड़बड़ी की है तो जांच तो होगी ही। সম্মুখীন হয়েছি এখনো পর্যন্ত 8 থেকে 10 বার। যারা এতদিন ধরে তদন্ত চালাচ্ছে আমাকে যখনই ডেকেছে আমি গেছি। আমাকে সিআইডি সামান দিয়েছিল, প্রথম সামান 30 তারিখ বিকেলে আমার উপর আক্রমণ হয়, আপনারা দেখেছেন। 48 ঘন্টা আমি বাড়ি থেকে বেরোতে পারিনি। আমি সময় চেয়েছিলাম, আমাকে 8 তারিখ ডাকা হয়েছে। 8 তারিখ আমি ছিলাম না। আমি 6 তারিখ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম, ইন্ডিয়া জোটের মিটিং ছিল। 8 তারিখ তারা জানে যখন আমি দিল্লিতে, তখন 8 তারিখ বিকেলে নোটিশ দিয়ে বলা হচ্ছে 9 তারিখে আসো। 9 তারিখেও আমার বৈঠক ছিল। तृणमूल पार्टी तो है ही नहीं, बस उसका लोगो ही पड़े हुए है। माँ, माटी, मानुष तीनों ही चला गया। माँ भी उनका ममता बनर्जी का सर से हाथ उठा लिया है कि नहीं, इतना माँ के ऊपर अत्याचार हुआ है। माटी भी उसका नीचे से माटी भी उस हट गया है और मानुष भी उससे निकल गए हैं, दूर चले गए हैं। तो माँ, माटी, मानुष है नहीं। तो ये लोग जितना गंदगी काम किया है उसका जांच होना चाहिए और इसमें इन लोगों को मदद करना चाहिए। ये लोग बड़ा बड़ा बात करते थे इलेक्शन के पहले और बार बार बोलते थे कि कुछ होगा तो हम फांसी काट में हम खुद को फांसी देंगे। तो कहाँ है वो आवाज़ कहाँ है, वो अहंकार कहाँ है अभिषेक बनर्जी का? अभिषेक बनर्जी को ज़रूरी मदद करना चाहिए ये जांच में और जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। इससे पहले टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ रैली में की गई टिप्पणियों को लेकर कोलकाता के नेताजी नगर थाने में शिकायत दर्ज हो गई। शिकायतकर्ता तुषार कांति दास ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के बयान भड़काऊ थे और इनसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा था। और चंद घंटे बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 635 करोड़ रुपए दिए, जिसकी जांच होगी। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন। 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে। এরও তদন্ত হবে। তদন্ত শুধু নয়, মামলা আমরা করব এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ডওভার করব। सुबह से टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट सोशल मीडिया पर तैरने लगी। दावा यह कि टीएमसी के 19 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को यह लिस्ट सौंप दी है। यानी टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ स्पष्ट रूप से मोर्चा खोल दिया। इसमें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान से लेकर लोक गायिका सायोनी घोष तक के नाम हैं। सोशल मीडिया पर टीएमसी के जिन 19 बागी सांसदों की लिस्ट वायरल है, उनमें सबसे पहला नाम काकोली घोष दस्तीदार और दूसरा नाम शताब्दी राय का है। इसके बाद बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश वर्मा बसूनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी देव, जून मालिया, पार्थ भौमिक, साउनी घोष, खलीपुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय और रचना बनर्जी के नाम शामिल हैं। हालांकि इस संकट के बीच लोकसभा के 9 सांसद दीदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। फिलहाल जो दीदी के साथ हैं उनमें अभिषेक बनर्जी, स्वागत राय, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, प्रतिमा मंडल, साजदा अहमद, सुदीप बंदोपाध्याय और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हैं।
मीडिया में भी बागी सांसदों के बयान आने शुरू हो गए। दावा ये कि लोकसभा स्पीकर ने 15 जून को मिलने का समय दिया और स्पीकर से मुलाकात से एक दिन पहले यानी 14 जून को ये सभी 19 बागी सांसद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करेंगे। डेट तो हुआ है मानने की। अभी स्पीकर अवेलेबल होगा तो अब देखा होगा। मतलब आप लोग को डेट मिल गया है? हाँ, डेट मिल गया है। तो कौन कौन जाएंगे आप लोग, क्या है प्रोसीजर? सारे एमपी जाएंगे। कल सारे एमपी दिल्ली आएगा। अच्छा। रविवार को सीएम को साथ दिल्ली के बैठक होगा सब एमपी को। और मंडे को हम जाएंगे स्पीकर के पास। मतलब तो हम पहले बोला जो हम रियल टीएमसी का गुट बनाया। और हमारा पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपी है और हमको ये मान्यता स्पीकर को देना। पाप, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट और तुष्टीकरण की राजनीति पर खड़ा टीएमसी का जिहादी जर्जर किला आप ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। जिस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लूट, तुष्टीकरण और कट्टमनी की राजनीति का अड्डा बनाया, उसके नेता अब जनता द्वारा सत्ता से हटाए जाने के बाद अपने पापों के भार से लगातार गिर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान में कभी एक सरकार बनता है, एक अपोजिशन बनता है। कभी शैडो अपोजिशन बनने के लिए आपने देखा? ये बात तो आपको भाजपा को जाके पूछना है। जो जनता भाजपा का उम्मीदवार को वोट दिया है, इतना करप्शन, इतना कुछ देख के आज वही करप्टेड आदमी आज जब भाजपा का अंदर में है, शैडो अपोजिशन बनने का कोशिश नहीं, बना दिया है। तब भाजपा का जो सपोर्टर, सिंपैथाइजर, जो लोग वोट डाला है, उनका क्या राय होगा? आज इलीगल कंस्ट्रक्शन का नाम पर गरीब जनता का घर तोड़ दिया जा रहा है। हम लोग ने बताया जे भाई ये जो लोग परमिशन दिया पहला उनको अरेस्ट कीजिए, और जो लोग बड़ा बड़ा मकान बनाया आज विधायक बन गया, वो लोग अभी शैडो अपोजिशन का मेंबर बन गया, तो इसलिए वो इलीगल मकान नहीं तोड़ जा रहा है। टीएमसी के 19 बागी सांसदों में शामिल जगदीश वर्मा बसूनिया ने यह भी दावा किया है कि बागियों की लिस्ट और लंबी हो सकती है, क्योंकि कई और सांसद अभिषेक बनर्जी से बेहद नाराज हैं, जिनमें दीदी के सबसे भरोसेमंद समझे जाने वाले कल्याण बनर्जी भी शामिल हैं। हालांकि 2 दिन पहले तक सियासी गलियारों में शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी अटकलबाजियां चल रही थी, लेकिन शॉटगन ने दो टूक कह दिया कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं और ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। सकता है जो कल्याण बनर्जी ने स्पीच दिया है ममता बनर्जी अभिषेक के विरोध में, हो सकता है वो भी आ जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है, आपने अभिषेक बनर्जी की बात की और कहा कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग बागी ग्रुप में जा रहे हैं। ये तथाकथित बागी ग्रुप में जा रहे हैं, उनके जाने के बहुत सारे कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग शायद प्रलोभन की वजह से जा रहे हों, कुछ लोग किसी डर और भय की वजह से जा रहे हों, कुछ लोग हो सकता है एजेंसीज के दबाव की वजह से जा रहे हों, ईडी, सीबीआई या कुछ लोगों का अपना केस हो सकता है, या अपने कारनामे होंगे जिनका खामियाजा ना भुगतना पड़े, उसकी वजह से जा रहे हैं, और कुछ लोग मजबूरी में भी जा रहे हैं। मुझे फिलहाल उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने ही हैं, और अपने ही हैं तो दोस्त हैं, अपने सहयोगी रहे, अपने कलीग्स रहे। और जहां तक मैं कलीग्स की बात करता हूं तो मुझे पता है कि मैं पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को ही अटकलबाजियों को खारिज कर दिया था कि वो टीएमसी के बागियों में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी ने बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, और अब जब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल वक्त है, ऐसे में वो दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं, चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पे कह रहे हैं,
कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टवादिता के साथ हूं। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूं या बदनाम हूं। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं। और बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए उस मुश्किल वक्त का भी ब्यौरा दिया जब दीदी ने उन्हें सहारा दिया था। अब रही बात ममता जी का, हमने जिक्र किया, ममता जी ने जब मुसीबत की घड़ी थी मेरी, यानी जब पटना का चुनाव, जो बहुत लोगों को पता है, पटना का चुनाव जब मैं हारा या हराया गया कुछ कारणों से, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। और अभी चंद साल पहले की बात है, 19 की बात है मेरा ख्याल है, और कोई सामने नहीं आया। एक ही महिला, एक ही नेत्री, एक ही नेता ममता बनर्जी मेरे सामने आई। सामने आया नहीं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उन्हें लगा कि मुझे इस सेशन में जाना चाहिए, कोई सेशन का गैप नहीं होना चाहिए तो यहाँ पार्लियामेंट में। इसलिए उन्होंने मुझे कहा चुनाव लड़ने का, और उनके आदेश को अध्यादेश मानता हुआ मैं आसनसोल पहुंचा। और पहली बार आसनसोल गया, कुछ लोगों की नजरों में कहते हैं ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। ये टीएमसी और ममता जी की वजह से और आसनसोल की जनता जनार्दन की वजह से हुआ। सवाल है कि टीएमसी के 19 बागी सांसदों में शामिल जगदीश वर्मा बसूनिया ने कल्याण बनर्जी का जिक्र क्यों किया? जवाब है कल्याण बनर्जी का वो गुस्सा जब वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फट पड़े। गुस्से से लाल कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को घमंडी बताया तो लगे हाथ ये भी ऐलान कर दिया कि वो अब अभिषेक बनर्जी का कोई केस नहीं लड़ेंगे। अब अभिषेक बनर्जी दीदी की मजबूरी है तो वो दीदी के साथ नहीं रहेंगे। Henceforth, I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. Who has destroyed our party itself. कल्याण बनर्जी के इस तेवर ने पहले से ही बगावत का तूफान झेल रहे टीएमसी को हिला कर रख दिया। समर्थकों को सांप सूंघ गया। ऐसा लगा कि कल्याण बनर्जी का गुस्सा क्षणिक है और जल्द ही उनके तेवर नर्म हो जाएंगे। लेकिन सफाई के दौरान भी कल्याण बनर्जी के तेवर में कोई परिवर्तन नहीं आया। शर्त यही रही कि अगर दीदी को अभिषेक अनिवार्य लगते हैं तो फिर कल्याण बनर्जी दीदी के साथ नहीं रह सकते। I am with the Mamata Banerjee. But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep myself. If he again comes to you to... No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that yes, she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there.
काटो तो खून नहीं, तारीफें करें या आलोचना। कल्याण बनर्जी के गुस्से ने दीदी के कारकुनों को भी सांसद में डाल दिया। वजह यह कि अभी 2 दिन पहले ही कल्याण बनर्जी ने बागियों को गद्दार कहा था, खुद को दीदी का सिपाही बताया था, लेकिन 48 घंटे के भीतर स्थिति बदल गई। टीएमसी के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। देखिए, कल्याण बनर्जी एज ए लॉयर, कल्याण जी किसका केस लड़ेंगे या किसका केस नहीं लड़ेंगे, इसका डिसीजन लेने का टोटल राइट उनको है, उसका ऊपर कोई कमेंट ही नहीं हो सकता। बनर्जी बहुत सीनियर है, हमारा सीनियर लीडर है, ममता बनर्जी का सोल्जर है और एक्सपीरियंस्ड लीडर एमपी है। उनका कोई असेसमेंट का कोई कॉन्ट्रडिक्शन अभी मेरे तरफ से नहीं है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन कल्याण जी जो भी रिएक्ट किया है उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कल्याण बनर्जी के बागी तेवर ने बीजेपी की बाछें खिला दी। पार्टी की पूरी पलटन कल्याण बनर्जी की आड़ में ममता बनर्जी और अभिषेक पर हमला करने लगी। टीएमसी पर तानाशाही का इल्जाम चढ़ने लगी, लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि बगावत हो रही है या बीजेपी के जरिए करवाई जा रही है। टीएमसी में आग लगी है या लगाई जा रही है। अब शासन के बाद आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद, और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए। और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी। ममता बनर्जी ने लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, जो नागरिकों के साथ अत्याचार किया था, जो अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में था, उससे पश्चिम बंगाल को निजात मिला है। और आज वहाँ पे पूरे पश्चिम बंगाल में एक हर्ष का माहौल है। उन्हें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में शुवेंद्र अधिकारी सरकार पश्चिम बंगाल को भी अमृत काल में विकास के साथ जोड़ेगी। अगर कोई टीएमसी से नाराज भी है तो बीजेपी में क्यों जा रहा है? सबको पता है कि क्यों, जो भी मत भिन्न है या विपक्ष में है उसको किस तरह से आज की बीजेपी तहस नहस करने में, तोड़फोड़ करने में, चुनी सरकारों को तोड़ने में ये सब काम करती रही है। जो हो रहा है वो किसी का स्वेच्छा से तो हो नहीं रहा है, इसमें भी कोई बात छुपी हुई नहीं है। बीजेपी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की तानाशाही चल रही थी, बीजेपी ने उस तानाशाही को खत्म कर आजादी दिला दी, और यही वजह है कि अब लोग खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद भी बंगाल को शांत नहीं देखना चाहती। अपने वादे पूरे करने के बजाय वो अब भी तिकड़मों से बाज नहीं आ रही। जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है। किस प्रकार से दहशत का माहौल था, किस प्रकार से ममता बनर्जी जी प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव करती थी, किस प्रकार से लोगों को बड़े ही दर्दनाक तरीके से गरीबी में रखती थी। पिछले चुनाव के बाद आपने देखा, अगर किसी ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया हो तो उनकी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। युवाओं को किस प्रकार से हत्या की गई, और वहाँ पे प्रतीक के रूप में दर्शाया गया कि लोगों में दहशत बनी रहे। इस दहशत के माहौल में जो 15 वर्ष पश्चिम बंगाल ना विकास देख पाया, ना जन कल्याण देख पाया। आज भाजपा की सरकार बंगाल में है, उनको अब लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जो वो कहे हैं उस पर अमल करें।
उसके बजाय वो सत्ता हासिल करने में वो व्यस्त है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो जब तक भाजपा रहेगी, देश की जो मूल समस्या है, आज के जो मूल आर्थिक समस्या है, वो हल होने नहीं वाले। बेशक उनकी सत्ता वो लोकतंत्र तोड़ के बढ़ा ले, पर देश की जो आज के आर्थिक समस्या है, पलायन है, रुपये का जो संकट है, उद्योग का जो संकट है, छोटे व्यापारों का जो संकट है, वो तो हासिल नहीं हो रहा। और प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा देश के वर्तमान के युवाओं के समस्याओं को हल करने के बजाय अपने ही डोल पीट रहे हैं। ममता बनर्जी अपने सियासी जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। एक तरफ पार्टी के बागी नेताओं की टोली उन पर तानाशाही के इल्जाम लगा रही है, तो दूसरी तरफ जो लोग दीदी के सबसे भरोसेमंद हैं, उनमें भी अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी के स्वर फूटने लगे। हालांकि कल्याण बनर्जी के इस तेवर के बावजूद महुआ मोइत्रा और स्वागत रॉय सरीखे नेता अभिषेक का बचाव कर रहे हैं। दलील ये कि जब तक पार्टी जीत रही थी अभिषेक अच्छे थे और चुनाव में हार होते ही सब अभिषेक के पीछे पड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।